अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर मैथ और इसमें से आपको पता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। लिहाजा जो इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। अब स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का, और इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसका हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आपके स्मार्ट सिलेबस में है। तो बोर्ड में इसमें से एक पार्ट लाजमी आता है, हर साल ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट होता है। लिहाजा आसान सा क्वेश्चन है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो सेट गिवन है ना, लेट कर लिए हमने इसे कि ए और बी सी किसी भी आप अल्फ़ाबेट के इक्वल आप इसको लेट कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने इसे ए के इक्वल रख दिया, तो ए आपके पास है 0 एंड -1। अब हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऐड करके फिर चेक करेंगे और फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। करना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ कर लें कि हमारे पास कोई सा एक सेट है 0 एंड 1, ठीक है? देखिए, हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि देखिए आपके पास ना ये जो जितनी भी एंट्रीज़ आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 एंट्रीज़ हैं, लिहाज़ा हर एक एंट्री को किसी दूसरी एंट्री के साथ ऐड करें। देखें कि आंसर इस सेट में से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए, मैं 0 को पहले 0 के साथ ऐड करता हूँ, तो आंसर मेरे पास आ रहा है 0। क्या 0 इस सेट के अंदर मौजूद है? येस। ये आपको पता है सिंबल जो है ये बिलोंग्स टू का है, तो इसका मतलब 0 जो है वो इसमें मौजूद है, ऐड भी हो रहा है। अच्छा, अब 0 को मैं 1 के साथ ऐड करता हूँ। 0 + 1 इज़ इक्वल टू 1। क्या 1 इसमें मौजूद है? येस। इसका मतलब ये बात भी ठीक है। अब हम देखते हैं, 0 को 0 के साथ ऐड कर लिया था, 0 को 1 के साथ ऐड कर लिया। अब लास्ट वाला ऑप्शन है 1 को 1 के साथ, मतलब जितनी भी एंट्रीज़ हैं आपस में भी ऐड होंगी और इटसेल्फ भी ऐड होंगी। तो ये आपके पास है 1 + 1 2 आ गया। सो 2 क्या इस सेट के अंदर मौजूद है? बिल्कुल नहीं है, तो हम कहेंगे 2 डज़ नॉट बिलॉन्ग्स टू सेट ए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये आपके पास गिवन सेट जो है वो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है? तो ये बात हम इस तरीके से बताएँगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। अगर यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें 2 की जगह 0 या 1 में से कोई आता, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो सेट ए है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब ऐड करने के हवाले से प्रॉपर्टी इसके ऊपर होल्ड करती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखें, सबसे पहले हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? तो इसमें आप ज़रा गौर से सुनें। आपके पास सेट ए है 0 एंड -1, ओके? तो इसमें देखें आपके पास है जी, सबसे पहले हमने 0 को 0 के साथ ऐड किया। पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करेंगे, ऐड करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है क्या? ज़रा गौर कीजिएगा, 0 को 0 के साथ ऐड किया तो 0 क्या इस सेट के अंदर मौजूद है? येस, तो हमने कहा 0 बिलॉन्ग्स टू सेट ए, बात ठीक है जी। अब हम करते हैं 0 को -1 के साथ ऐड करते हैं, ठीक है? तो 0 प्लस इंटू -1, तो आंसर आ गया -1। क्या इस सेट के अंदर मौजूद है? येस, तो हमने कहा कि -1 बिलॉन्ग्स टू सेट ए। और इसी तरह अब देखें, इसे अपने साथ भी ऐड कर लिया और इसे साथ वाले नंबर के साथ भी ऐड कर लिया। अब रहता है कि जी -1 को -1 में ऐड करें, देखें क्या जो आंसर आ रहा है क्या वो इस सेट में से बिलॉन्ग कर रहा है? तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने कहा कि -1 प्लस इंटू -1, तो जब ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो हम कहेंगे क्या -2 इस सेट के अंदर मौजूद है? बिल्कुल नहीं है। लिहाजा -2 डज़ नॉट बिलॉन्ग्स टू सेट ए। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट ए है, ठीक है, इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब अगर हम एडिशन वाली प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी लगाएँ, तो ये जो सेट है ये होल्ड नहीं करता, क्योंकि जब हमने लास्ट वाले डिजिट को, लास्ट वाले नंबर को आपस में ऐड किया तो -2 बन रहा था, जो कि इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। सिर्फ आपने इतना लिखना है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की जहाँ तक बात आती है स्टूडेंट्स, तो वो आप ज़रा देखें। अब हमने इसी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? और इटसेल्फ में मल्टीप्लाई करना है, कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो हमने कहा 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आ रहा है क्या वो इस सेट ए में से बिलॉन्ग कर रहा है? यस, कर रहा है। तो इसका मतलब 0 बिलॉन्ग्स टू सेट ए। इसी तरह आप ज़रा गौर कीजिएगा, 0 को -1 से करो या -1 को 0 से करो, बात एक ही रहेगी। क्योंकि देखिए, -1 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर फिर भी 0 आ रहा है। क्या 0 इस सेट का हिस्सा है? यस है, तो इसका मतलब 0 बिलॉन्ग्स टू सेट ए। अब देखिए बाकी बच गया -1। अब -1 को -1 से इटसेल्फ जब मल्टीप्लाई करते हो तो फिर आपके पास आंसर आता है +1। क्या +1 इसमें मौजूद है? नहीं है। तो आप नीचे एक डायलॉग लिखोगे, एक स्टेटमेंट लिखोगे, अ सेट इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। हमने लेट कर लिया कि एक सेट गिवन है, 1 एंड -1 उसके एलिमेंट्स हैं, और उस सेट को नाम दे दिया हमने बी का। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आप चेक करेंगे, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले 1 को 1 में प्लस करें।
ये प्लस का सिंबल, इसे आराम से देख लीजिएगा। 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2, क्या 2 इस सेट का हिस्सा है? जो आंसर आपके पास आ रहा है, क्या वो इस सेट पे से बिलॉन्ग करता है या नहीं करता? स्टूडेंट अगर नहीं करता तो आप वहीं पे रोक देंगे कि ये आपके पास सेट जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, अगर वो एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब 2 डज़ नॉट बिलॉन्ग्स टू सेट ए, ये बात हो गई यहाँ पे क्लियर, ठीक है? इसका मतलब ये इसमें से बिलॉन्ग नहीं करता। हालाँकि आप यहीं पे लिख सकते हैं कि बी इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लेकिन एक स्टेप और कर दें, ठीक है? 1 प्लस इंटू माइनस 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या 0 इसमें मौजूद है? नहीं है। सो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर आप ये वाला स्टेप ना भी करें तब भी आपका आंसर ठीक होगा। सो यहाँ पे आप लिखोगे बी सेट जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोज्ड नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है जी। अब इसी तरह आप इससे देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो आप जरा गौर करें तो आपको पता चलेगा। तो देखिए इसमें आपके पास है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ रहा है 1। 1 क्या इस सेट का हिस्सा है? यस मौजूद है, सो 1 बिलोंग्स टू सेट बी। इसी तरह आप जरा गौर करें, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा है -1, बिलोंग कर रहा है किससे जी? बी से। यस इसमें मौजूद है, ये बात भी ठीक है। और इसी तरह -1 को, ये जो -1 है ना, इट सेल्फ मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना, -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब आंसर आ रहा है 1। क्या 1 इस सेट का हिस्सा है? यस है। तो 1 बिलोंग्स टू सेट बी, तो इसका मतलब बी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, देखिए स्टूडेंट्स, अब आपने काम ये करना है कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन उठाना है और उसका क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब ये क्वेश्चन लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है? आपको पता होना चाहिए इस फॉर्मूले का, आपको पता होना चाहिए कि आयोटा के बारे में हम जब बात करते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को सपोज कर लेते हैं, अगर हम उसे जेड से शो करें तो उसे लिखने का जो तरीक़ाकार है, ठीक है, वो आपके पास है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, या आप इसको आयोटा, तो स्टूडेंट्स इसको लिखने का एक तरीका है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखते हैं या वाई आयोटा लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो x जिसके साथ आयोटा नहीं है ये आपके पास है स्टूडेंट रियल पार्ट है, और y जो है इसमें वो आपके पास है कॉम्प्लेक्स, वो आपके पास है जी इमेजिनरी पार्ट, ठीक है? तो टोटल जो है ना ये दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं जिसमें आयोटा जो है ना वो शामिल हो जाए, हम उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात आपके पास है कि आयोटा जो है वो किसके बराबर होता है? स्टूडेंट्स देखें, जब स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाता है तो हम इसे कहते हैं आयोटा। अब जब आप इसका दोनों साइड से स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। बस आपने ये वाली की याद रखनी है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है जी? -1 के बराबर होता है। मतलब स्क्वायर इवन नंबर की फॉर्म में आपने हर हाल में इसे कन्वर्ट करना होता है। अब ज़रा इसी बात को हम अपने क्वेश्चंस में देखते हैं। देखें, अब आपने जो सिंप्लीफाई करना है ना वो है अयोटा की पावर 9। इसका मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला था वो तो था अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इसे स्प्लिट करेंगे, इसे तोड़ देंगे। तो आप देखें इससे पिछले वाले वैल्यू जो इसमें हम इवन नंबर देखते हैं वो 8 है, ठीक है? स्टूडेंट्स देखें, अयोटा और अयोटा 8 मैंने लिख दिया, ये अयोटा एज इट इज़ चलेगा। इस अयोटा की पावर 8 को हम 2 की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि अयोटा स्क्वायर का आंसर हमारे पास मौजूद है। तो ज़रा हमने क्या किया, हमने 8 को अयोटा स्क्वायर फिर होल की पावर 4 लिख दिया। अब आपको पता है अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो हमने इसकी जगह एज इट इज़ -1 पुट कर दिया। तो -1 की पावर इवन है, ठीक है? तो इसका मतलब -1 +1 में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमने +1 लिखा। तो ये वाला जो अयोटा था ये तो साथ-साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब 1 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास आंसर आ गया अयोटा, ठीक है? दोबारा से बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे ऑड नंबर हो, अयोटा 9 हो, अयोटा 7 हो, अयोटा 13 हो, 15 हो, तो आप कोशिश करें कि आप उसे तोड़ दें और उसे इवन पावर में कन्वर्ट कर दें। अब आपने आगे नहीं जाना बल्कि पीछे आना है। जैसे अयोटा 9 है तो आपने पिछला नंबर देखना है कि कौन-सा इवन नंबर है जो इसके क्लोज़ेस्ट है। तो स्टूडेंट्स वो आपके पास है अयोटा 8, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपके पास है माइनस अयोटा की पावर 19। स्टूडेंट देखें, बाज़ औक़ात जो है ना आपको इसका आंसर पीछे बुक में गलत भी मिलेगा क्योंकि बुक में जो है यहाँ पे -19 होना चाहिए था, ठीक है? जिस तरीके से आंसर दिया हुआ है। तो क्योंकि बुक में ये लिखा हुआ है तो आपने अपना आंसर इसी हिसाब से आपने चेक करना है और बताना है। देखिए, अब आप ज़रा ध्यान से सोचिएगा, पहले तो आप माइनस को सेपरेट करोगे ना, तो इसका मतलब ब्रैकेट की पावर होल पावर 19 है, तो पहले -1 की पावर 19 लिख दिया, फिर अयोटा की पावर भी हमने क्या लिख दी 19। अब सबसे पहले देखें -1 की पावर अगर ऑड है, ठीक है? ऑड नंबर्स कौन से होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते हैं, तो फिर माइनस एज़ इट इज़ रहता है। अगर यहाँ पे इवन पावर हो तो माइनस खत्म हो जाता है। अब देखिए अयोटा 19 है, आप इसे इवन नंबर में कन्वर्ट करो, तो क्या बनेगा? अयोटा 19, इससे पिछले नंबर कौन सा इवन 18 है, तो हमने लिखा अयोटा डॉट अयोटा 18, ठीक है?
अब ज़रा ध्यान से सुनें। ये देखें, ये माइनस, इस आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया तो फिर आपके पास आ गया माइनस आयोटा। अब आयोटा 18 को लिखना है स्क्वायर की फॉर्म में। अच्छी तरह जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के इक्वल होता है। ठीक है? तो हमने हर हाल में कोशिश करनी है कि आयोटा स्क्वायर की पावर कुछ भी बने, फिर उसे हम बाद में देख लेंगे। आयोटा स्क्वायर की पावर है 9, क्योंकि जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ बनेगी। अब हम क्योंकि सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हम इसकी पावर को कम करते जा रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी? -1 के इक्वल होता है। ठीक है? तो ज़रा गौर कीजिएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया तो -1 की पावर है 9। अब ज़रा ध्यान से देखें, ये पावर ऑड है तो यहाँ पे भी माइनस बच जाएगा। तो देखिए माइनस आयोटा और ये वाला माइनस ये आ गया, इसे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया प्लस आयोटा। तो ये आपके पास है आंसर इसका थर्ड पार्ट का। स्टूडेंट्स देखें, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है? ये बोर्ड में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। देखें इसकी अहमियत, इसकी इम्पोर्टेंस की वजह क्या है वो ज़रा देखें। -1 की पावर -21/2 है। पहली बात तो ये कि ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आप इसको लिखेंगे कैसे? देखिए -1 की पावर को हमने एज इट इज़ ये लिख दिया। अब ये जो नीचे 2 है ना, ठीक है, इसे हमने अंदर लिख दिया। देखिए -1 की पावर 1/2 और होल पावर -21, क्योंकि जब -21 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तब भी तो यही चीज़ आ जाएगी। लेकिन अब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ज़रा अपने हिसाब से इसको देखते हैं। अब देखिए -1 की पावर 1/2 का मतलब है -1 का स्क्वायर रूट, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। और इसकी पावर कितना है? -21। ठीक है? अब आपको पता है -1 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है जी? आयोटा के इक्वल होता है। तो आयोटा की पावर क्या बन गई? -21। ठीक है? इसकी जगह उठा के मैंने आयोटा रख दिया। अब ज़रा गौर करें, आयोटा की पावर नेगेटिव में है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्योंकि आयोटा की पावर 21 है, ऑड नंबर है, अब मैंने इसे सिंप्लीफाई भी करना है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए मैंने आयोटा 21 को मैंने लिखा आयोटा, ठीक है? और मैंने यहाँ पे लिख दिया 20। आप चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ओवर आयोटा डॉट आयोटा की पावर 20। ठीक है? ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब 20 को हम 2 की पावर 10 के फॉर्म में लिखने वाले हैं। ये देख लें, ये आयोटा एज इट इज़ आ गया। आयोटा का स्क्वायर होल की पावर 10 लिख दी। आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के बराबर है। तो देखिए आयोटा की जगह हमने -1 पुट कर दिया, होल की पावर 10 है। देखिए अब ज़रा ध्यान से देखें, पावर जो है वो इवन पावर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, +1 बचेगा। अब आपके पास आ गया जी 1 ओवर आयोटा। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, आयोटा जो होता है ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है? डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए। ठीक है? तो हम इस डिनोमिनेटर से इस आयोटा को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, अयोटा ओवर अयोटा, तो ये अयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो जस्ट अयोटा आ गया। अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा स्क्वायर ये लिख दिया। तो ये आपके पास अयोटा ओवर अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। तो ये -1 यहाँ से जब मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास आ जाएगा माइनस अयोटा। तो स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी? स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 11 एंड 12। 8, 9 मल्टीप्लिकेशन है, 11, 12 आपके पास है जी, जिसे आप जो है ना वो डिवाइड करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। बड़े आसान से सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मूला कुछ इस अंदाज से आपको नज़र आता है। ठीक है? आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, याद रखें, जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक है? अच्छा, इसकी जगह ए बी भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है। तो मैं जब इसे ज़रा गौर कीजिएगा, एक्स एंड वाई, जब मैं इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूंगा ना तो एक तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, दूसरा ये स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करूंगा और साथ में अयोटा नहीं है तो ये सेकंड एलिमेंट अंडरस्टूड है कि ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। मसलन अगर आपके सामने लिखा हुआ 2 एंड 3, तो आपसे कहा जाए कि इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखो, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखो, तो आपने लिखना है 2 प्लस 3 अयोटा। ठीक है? अगर ऐसे लिखा हुआ हो 2 माइनस 3, तो भाई आपने यहाँ पे क्या लिखना है? 2 माइनस 3 अयोटा। अगर ये चीज़ें लिखी हुई हैं तो आप इसे इस तरह से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप इन चीज़ों को ज़रा समझिएगा। ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा होगा ए बी और इसी तरह आपके पास है सी डी, तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस अयोटा बी इंटू सी प्लस अयोटा, आपके पास क्या आ रहा है? टी। ये आपके पास कुछ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले को भी अच्छी तरह समझ लें, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है।
देखें सिंपल सी बात है, ए बी और सी डी ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। इनको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं जो कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। अयोटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, लिहाजा कॉमा लगाया हुआ है और साथ में ब्रैकेट यूज़ की गई है। अब आप ज़रा गौर करें कि फर्स्ट को जब आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो आपने करना क्या है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा ए सी, फिर माइनस सिंबल आपने लगाना है यहाँ पे, फिर सेकंड को सेकंड के साथ, तो ए सी माइनस बी डी। ओके, अब कॉमा आ जाएगा, फिर फर्स्ट को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए डी, ये आपके पास आ गया, दरमियान में प्लस, सेकंड को फर्स्ट के साथ, मतलब बी सी। ये आपने यहाँ पे इस तरह से क्या करना है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ माइनस सेकंड को सेकंड के साथ, कॉमा से पहले ये हो गया, कॉमा के बाद क्या होगा, फर्स्ट को लास्ट वाले के साथ ए डी, दरमियान में प्लस का साइन आएगा, और सेकंड को इस फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो देखिए जब आपने इसे लिखा 2 6 3 7, तो देखिए मैंने आपको बताया ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखें, क्या करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़र 6 आ गया, और सेकंड को सेकंड के साथ माइनस फार्मूले का आ रहा है ना, तो सेकंड को सेकंड के साथ 7 6 ज़र क्या होता है जी 42। यहाँ पे हम लगा देंगे कॉमा, और फर्स्ट को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14। फिर इसके बाद इसका सेकंड इसके फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन सिंबल कौन सा आएगा, प्लस का, तो ये आपके पास आ रहा है 18। ओके, अच्छा अब हम देखते हैं मज़ीद इसे ऐड करें, तो 42 में से अगर हम 6 को माइनस कर दें स्टूडेंट, तो आपके पास बचेगा सिंपल वैल्यू जो बचेगी वो आपके पास हो गई जी 36, और ये आ जाएगा माइनस 36, और इसके साथ 14 को इसमें ऐड करें तो ये 20, और 32 ये आपके पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपके पास है आंसर मल्टीप्लिकेशन का। और इसी तरह देखें क्वेश्चन नंबर 9, अगर आप ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको एक जैसा ही नज़र आएगा, सिंपल आपने इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 एक जैसे क्वेश्चन है, इसमें भी कोई मुश्किल काम नहीं है जो कि आपको ना आता हो या ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, तो ये ज़रा गौर कीजिएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 11 में करना क्या है, पहले वाले क्वेश्चन 8 और 9 में था मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवीजन है, ये तो बड़ा आसान सा है ना। देखें सबसे पहले आपने क्या किया कि इस ऑर्डर पेयर को ऊपर लिखा और डिवाइडेड बाय दिस। तो स्टूडेंट्स देखिए हम इसे डिवाइड करें, तो स्टूडेंट्स हम एक काम करते हैं, हम इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो लिखा 2 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो इसका एक तरीका कार क्या होता है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो हमने इसका साइन चेंज किया, सिंबल चेंज किया, 3 माइनस 7 आयोटा। याद रखिएगा कॉन्जुगेट हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का लिया जाता है। तो जब आपने इसे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो देखिए अब सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। मतलब ये चीज़ जो है ना वो इससे क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 3 ज़र 6 आ गया। फिर इसी तरह फर्स्ट इसी 2 को लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 14 आयोटा आ गया, और इसी तरह 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 18 आयोटा आ जाएगा। फिर 6 आयोटा को माइनस 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 42 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है, तो ये बाद में प्लस 42 बन जाएगा। चलें देखते हैं आगे, डिनोमिनेटर में a प्लस बी है और इंटू a माइनस बी है। अब इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b यहाँ पे है 7 आयोटा, तो आपने यहाँ पे लिख दिया। देखें 6 एज इट इज आ गया, माइनस 14 आयोटा भी एज इट इज आ गया, 18 आयोटा भी एज इट इज लिख दिया। आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है माइनस 1 के इक्वल, तो माइनस माइनस प्लस 42 हो गया। अब 6 प्लस 42 48 बन जाएगा, और 18 प्लस का है माइनस 14 है, तो इसमें से जब प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस 4 आयोटा। अब ज़रा गौर कीजिएगा, डिनोमिनेटर में है 9, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49, और अयोटा स्क्वायर जो है उसका आंसर आ जाएगा माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो आपने क्या किया, 48 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 49, डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, तो आपके पास बनेगा 58। 48 ओवर 58 प्लस 4 ओवर 58 इंटू अयोटा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनली रिजल्ट बनेगा ये। अब एक और बात बड़ी काबिल गौर है, देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, अगर आप इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं ना, तो इसका मतलब इस प्लस की जगह कॉमा आ जाएगा और अयोटा नहीं लिखोगे और स्मॉल ब्रैकेट लगा दोगे, इसका मतलब 24 ओवर 29 कॉमा 2 ओवर 29, तो ये आपके पास है प्रॉपर इसका आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसे ही होगा, उसे आप खुद ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें आपके पास है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। स्टूडेंट्स आपको पता है जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है आम रूटीन में, वो बड़ा सिंपल सा होता है। देखें अगर आपके पास 4 एक नंबर है,
तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/4। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है? इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स थोड़ा डिफरेंट होगा। उसके लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का फ़ॉर्मूला है, उसके ऊपर हम बातचीत कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, वो फ़ॉर्मूला आपके पास है जी, कि अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप इन्वर्स लेना चाहते हैं तो आप करेंगे क्या? आप सपोज़ कर लें हमारे पास a एंड b है, हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना चाहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स, इसका फ़ॉर्मूला जो हमें गवर्नमेंट ने दिया हुआ है वो आपके पास है इस तरह से, ये b ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मतलब a एंड b, a का ए एंड बी, ए एज इट इज आ गया, नीचे इन दोनों का स्क्वायर और फिर इनका सम, फिर माइनस बी, माइनस जो है ना वो फॉर्मूले का है। देखिए अगर आपके सामने ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, -4 and 7, हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ए की जगह आप रिप्लेस करोगे -4 और बी की जगह आप रिप्लेस करोगे 7। तो बस आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। याद रखना है फर्स्ट डिजिट ओवर इन दोनों का स्क्वायर फिर इनका सम, और ये माइनस बी फॉर्मूले का, ये फॉर्मूला आप याद रख लें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें आपके पास है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, देखें। अच्छा जी, देखिए अगर मैं इसे लेट कर दूँ, ये मेरे पास एक नंबर z के बराबर है, तो z का इन्वर्स, ठीक है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो मैं यहाँ इस तरह से लिखना चाहूँगा। तो आप रिप्लेस कर दो स्टूडेंट्स, देखें आपको पता है a किसके बराबर है जी, -4 के इक्वल है, और b किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। तो फॉर्मूला अगर आपको याद हो, ठीक है, ये आपके पास है फॉर्मूला a ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो देखें, अब देखें a आपके पास है -4, तो मैंने इस तरह एज इट इज़ लिख दिया। तो -4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है, 20 में क्या है, 7 है, तो यहाँ पे मैंने एज इट इज़ लिख दिया, कॉमन लगाया, फॉर्मूले का एक माइनस आता है, ठीक है? और यहाँ पे लिखता है -b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो -b मतलब 7 ओवर a स्क्वायर, a यहाँ पे है -4 का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर, तो b स्टूडेंट आपके पास क्या है जी, 7, ठीक है? इसको ज़रा ठीक कर लीजिएगा, इसका स्क्वायर ये आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है? तो ये आपके पास स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा -4 ओवर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 49, और कॉमा -7 ओवर 16 प्लस आपके पास है जी 49। अब इसके बाद देखें, अब इसको ऐड कर सकते हैं, तो ये स्टूडेंट आपके पास सीधा सीधा क्वेश्चन है, और ये बनेगा जी 65 एंड -7 ओवर 65। तो ये आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 15, फैक्टराइज। ठीक है, आपने इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फ़ायदा भी होता है, अयोटा का एक फ़ायदा भी होता है कि आप ऐसे नंबर्स जिनको आप जो है वो फैक्टराइज नहीं कर सकते, आप अयोटा की मदद से आप उनको फैक्टराइज कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा देखें ए स्क्वायर। अब देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखने लगा हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसके बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। इस प्लस के साथ मैं ना इस तरह से लिख देता हूँ, माइनस लगा देता हूँ, और फिर -4b स्क्वायर लिख देता हूँ। देखिए माइनस माइनस प्लस ही होगा ना, लेकिन मैं यहाँ पे अयोटा को लेके आना चाहता हूँ, तो लिहाजा मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ। तो आपके पास आ रहा है ए का स्क्वायर माइनस। अब आपको पता होना चाहिए कि -1 यहाँ मौजूद है, तो मैं इसे ज़रा सेपरेट कर लेता हूँ। ठीक है, 4b इस तरह से मैं लिख देता हूँ इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आपको बखूबी अंदाज़ा है ए स्क्वायर -1 किसके इक्वल होता है, आपको पता है अयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, लिहाजा हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं अयो -1 की जगह हम अयोटा स्क्वायर पुट कर देते हैं। देखिए 4 है ना, तो ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, आगे b का स्क्वायर है, तो हम इसे होल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a होल का स्क्वायर -2 अयोटा b, क्योंकि सबके स्क्वायर्स हैं तो हम इसे होल स्क्वायर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, देखें अब आप ज़रा देखें, इसे आप फैक्टराइज कर सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस b, तो b हमारे पास है 2 अयोटा b, और फिर इसी तरह a माइनस b होता है a इंटू -2 अयोटा b। तो स्टूडेंट ये आपने क्या कर लिया, इसको फैक्टराइज कर लिया है। क्या किया है, हम इस प्लस को हम माइनस में कन्वर्ट किया है, और इस माइनस की जगह हमने अयोटा स्क्वायर लिखा है, तो बाकी 4b ये दोनों के स्क्वायर्स थे, तो हमने इसे इस तरह से लिख के इसे फैक्टराइज कर लिया। स्टूडेंट्स इसके बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, और आपके पास ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। तो मैं आपको पहले ऐसा क्वेश्चन बता चुका हूँ, जब डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा हो ना, तो हम इसे रैशनलाइज करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट का मतलब होता है अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देना है,
तो ये 5 प्लस आयोटा है जी। और तो ये आपके पास प्लस 5 आयोटा है, आपने माइनस 5 आयोटा और इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट्स देखें बाकी सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, जैसे अब ये -27 एंड -38 आयोटा है और डिनोमिनेटर में देखें इसका स्क्वायर और फिर b का स्क्वायर आ गया। आपके पास b जो है ना वो 5 आयोटा है, तो 5 मतलब 25 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर एज इट इज आ गया। आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आपके पास आ जाएगा जी। आप इसे यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हैं, तो ये आपके पास माइनस आ रहा है यहाँ पे। और इसे क्या किया आपने, इसे सेपरेट कर दिया, ये जब आपने इसे ऐड किया तो 41 आ गया। और ज़रा ध्यान से सुने, -27/41 -38/41 इंटू आयोटा। तो देखिए इसमें जो रियल पार्ट है ना जिसमें आयोटा नहीं होता वो आपके पास है -27/41। और फिर इमेजिनरी पार्ट जो है, याद रखें इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं लिखना, वो उसका हिस्सा है, वो उसका पार्ट है, ठीक है, जिसमें y जो है ना वो -38/41 के इक्वल है। स्टूडेंट इसका जो सेकंड पार्ट है ना वो आप ज़रा ध्यान से देखें। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। -2 + 3 आयोटा होल का स्क्वायर ओवर 1 + आयोटा, ठीक है। तो ये ज़रा देखें, पहले सबसे पहले आपने ये देखना है कि डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से पहले पहले आप इसका स्क्वायर ओपन कर लें। तो a + b होल का स्क्वायर है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसे ज़रा मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहा है -2 का स्क्वायर मतलब +4 आ जाएगा, 3 का मतलब है 9 आयोटा स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होकर -12 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो -9 हो गया, तो 4 - 9 -12 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा -5 -12। अब देखिए ये सिंपल पहले वाला क्वेश्चन बन चुका है, बस आपने क्या करना है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इसका कॉन्जुगेट लेके। मतलब 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा आसान सा है, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से रिजल्ट, ठीक है। तो ये आपके पास इसका जो रियल पार्ट ये वाला है और इमेजिनरी पार्ट ये है। ये मैंने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा है, ठीक है जी। आप इसका आंसर मज़ीद चेक कर लीजिएगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास है एक्सरसाइज 1.2। स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 1.3 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से आपने स्टार्ट लेना है। वो आपके पास है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी मैं आपको कुछ देर पहले मैं बता चुका हूँ कि आपने कैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का फाइंड आउट करना है। तो देखें जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि देखें अगर आपके पास कोई नंबर इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, जैसे लिखा हुआ हो 1 एंड -2, तो आप इसे कैसे लिखोगे, ए बी की फॉर्म में। तो ये देखें ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी, अगर आप इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना चाहते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -2 अयोटा, मतलब ये दिया हुआ हो तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है ए 1 के इक्वल है और बी जो है वो किसके इक्वल है जी, -2 के इक्वल है। अब हम चलते हैं ज़रा इसे इस तरह से, आप ज़रा गौर कीजिएगा, देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो लेट कर लेते हैं ये z के इक्वल है, ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप इसे z के इक्वल रखेंगे और ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, तो a की जगह आपको क्या नज़र आ रहा है, 1 रिप्लेस कर दिया हमने। b की जगह क्या नज़र आ रहा है, -2, ठीक है। फॉर्मूला ये हमारे सामने लिखा हुआ है a/a का स्क्वायर। स्टूडेंट याद रखें ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ये कोई सिंपल या आम फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। और इसी तरह देखें z है तो उसका z इनवर्स फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो a की जगह 1 है तो a/a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b यहाँ पे -2 है, माइनस इंटू b, तो b एज इट इज माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाद में नीचे भी हमने एज इट इज लिख दिया। 4 + 1 5 और ये आपके पास आ रहा है 2 और 5, सो 1 और 5 एंड 2 और 5। तो आपको पता होना चाहिए ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 एंड -2, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका जो सेकंड पार्ट है -3 एंड -5, तो ये स्टूडेंट आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है स्टूडेंट, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से एक ही पार्ट ये दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करें। अब देखिए इसमें अहमियत क्या है इस क्वेश्चन की, देखिए -a आयोटा होल की पावर क्या है, 4 है। तो सबसे पहले हम माइनस को सेपरेट करके -1 की पावर 4 लिखा, फिर a की पावर 4 लिखा, फिर आयोटा की पावर भी क्या लिखी हमने, 4। अब देखिए -1 की पावर इवन नंबर है तो ये 1 आ जाएगा, a की पावर 4 है तो ये आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये हमने एज इट इज लिख दिया। आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है जी, -1 के इक्वल होता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देते हैं और ये तो 1 एज इट इज आ गया। अब देखें प्लस -1 की पावर 2 है, प्लस हो जाएगा, तो जस्ट आपके पास बन गया
ये आपके पास बन जाएगा और ये माइनस यहाँ पे नहीं है, ये प्लस है, ठीक है? आप इसको प्लस लिखिएगा तो A4 जो है ना, इसका प्रॉपर आंसर आ रहा है। मज़ीद आप इसे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है? मेथड मैंने आपको बता दिया, तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अच्छा जी स्टूडेंट्स देखें, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है? क्योंकि इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चन उन्होंने नहीं दिए हुए, बहुत कम दिए हुए हैं। लिहाजा ये क्वेश्चन और आगे आने वाला एक और क्वेश्चन भी है, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। देखिए बड़ा सिंपल से जो है ना वो इसमें रिज़ल्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी प्रूव करो कि ज़ेड बार का मतलब है ज़ेड का जो कॉन्जुगेट होगा, ठीक है? वो किसके बराबर है? ज़ेड के बराबर है। अगर ज़ेड जो है ना, इफ z इज रियल, अब जरा ध्यान से देखें, वो कह रहा है प्रूव करना है कि z रियल है, ठीक है? तो कब, जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो फिर z का जो आंसर आएगा वो रियल ही बचेगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट इसमें से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैसे, अब ये सारी चीज़ें हम जरा देखते हैं, ठीक है? क्योंकि बड़ी क्लासेस में जब आप जाएंगे तो आपको ये जो डबल एफ लिखा हुआ है ना, बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से ये पता चल जाएगा, ठीक है जी? अब जरा गौर करें, लेट कर लेते हैं, ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई है, तो z बार भी हमें चाहिए, तो z बार का मतलब है इसका कॉन्जुगेट को z बार से शो कर रहे हैं। x माइनस अयोटा वाई, अयोटा की वैल्यू का साइन चेंज करना, मतलब उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमने ले लिया, इक्वल टू z है, ठीक है? अब जरा ध्यान से सुने, z बार इज इक्वल टू z होने का मतलब है z की वैल्यू क्या है, x प्लस अयोटा वाई है, और z बार की वैल्यू क्या है, x माइनस अयोटा वाई। इन दोनों वैल्यूज को आप लेफ्ट साइड पे ले आओगे तो माइनस हो जाएंगे। तो देखिए, x प्लस अयोटा वाई एज इट इज, x को इधर ले आया तो माइनस एक्स, ये माइनस है तो इधर आके प्लस, इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। इस x को इस x से क्या कर दें, आप कैंसिल कर दें, ठीक है? तो आपके पास बाकी क्या बच गया, देखिए 2 अयोटा इज इक्वल टू वाई, 1 प्लस 1, 2 अयोटा आ गया ना। अब जरा स्टूडेंट गौर करो, 2 अयोटा तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है? लेकिन y तो ज़ीरो हो सकता है, इसका मतलब y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, y क्या है, ज़ीरो के इक्वल है। अगर y इज़ इक्वल टू ज़ीरो है और आप इसे z के अंदर पुट कर दें, तो y की जगह ज़ीरो पुट करो, तो z इज़ इक्वल टू सिर्फ क्या बच जाएगा, आपके पास x बच जाएगा। तो आपको पता है x इज़ अ रियल नंबर, ठीक है? तो प्रूव हुआ कि अगर z बार z के इक्वल है तो फिर z जो है वो रियल नंबर होगा। सो z इज़ इक्वल टू x, सो x इज़ अ रियल नंबर बिकॉज़ x बिलॉन्ग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये प्रूव हो गया कि z क्या है, आपके पास रियल नंबर है, अगर आप इसे इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो। तो ये था एक सिंपल सा आसान सा प्रूफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको एक दफ़ा देख सकते हैं। इसमें ये बिल्कुल आसान सी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहता है कि जी आप इसको सिंप्लीफाई करो और a प्लस अयोटा b की फॉर्म में आप इसे लिख के बताएं। तो देखें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो स्टूडेंट स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस आ रहा हो तो आपको पता है वो अयोटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब हमने इस -1 को स्क्वायर रूट के साथ बाहर जब लिखा तो -1 का स्क्वायर रूट आ गया। तो स्टूडेंट बजाय इसके कि हम डिटेल लिखें तो हमने क्या लिखा, 2 प्लस 3, अब ये आपके पास स्क्वायर रूट 3 आ गया, और इसके साथ जो माइनस है ना, हमने उस माइनस को ख़त्म करके उसकी जगह अयोटा लिख दिया, तो अभी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ चुका है, ठीक है? अब स्टूडेंट आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना आसान है। तो ये जो आपके पास फाइनली आंसर मिल रहा है ना, ये आपके पास है a प्लस अयोटा b की फॉर्म में। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 6, आप स्टूडेंट एक बात ज़हन में रखें, क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स आप पहले, सबसे पहले आप जब चैप्टर नंबर 1 उठाएँ, तो ये पार्ट लाज़मी करके जाएँ, मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, ठीक है? आप बुक अपने सामने रखें, वहाँ से क्वेश्चन को देख लें। वो कह रहा है शो दैट ज़ेड स्क्वायर प्लस ज़ेड बार का स्क्वायर इज़ रियल। ये आपके पास क्या है जी, रियल है, ठीक है जी, मान लेते हैं रियल है। अब क्या करें इसमें? सबसे पहले हमें z को सपोज़ करना पड़ेगा। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है और वो बराबर है जी x प्लस अयोटा y। हमें z बार भी चाहिए, तो हम कहेंगे कि जी z बार का मतलब है अयोटा की जो वैल्यू है ना, उसका साइन चेंज कर देंगे। तो आपके पास आ गया x माइनस अयोटा y। अब ज़रा ध्यान से सुनें, z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर ये दिया हुआ है कि जी आप इन दोनों को ऐड करो तो जो आंसर आएगा वो रियल होगा। उसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट खत्म हो चुका होगा। चलें करते हैं ऐसा, z का स्क्वायर लिया प्लस z बार का स्क्वायर, ये z बार है, इसका स्क्वायर लिया। अब a प्लस बी होल का स्क्वायर, a माइनस बी होल का स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो भाई देखें, ये तो इससे क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 2x स्क्वायर। देखो अयोटा स्क्वायर है, ये भी अयोटा स्क्वायर है, तो अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, और ये भी माइनस वाई स्क्वायर। तो ये 2 टाइम्स है, तो मैंने 2y स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी। अब ज़रा गौर करें, इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले लें, तो देखें इसमें क्या आपको कहीं अयोटा नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा, तो फिर ये क्या है, आपके पास रियल नंबर है।
प्रूव भी ये करना था कि जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर इज इक्वल टू अ रियल नंबर। ठीक है, तो ये इसमें आयोटा आपको कहीं नजर नहीं आ रहा, इतनी सी बात आपने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। बस जैसे ये दिया हुआ है ना, आपने इसी के अंदर ये वाली वैल्यूज पुट करनी है, खुद ब खुद आपको आंसर मिल जाएगा। जेड माइनस जेड बार स्क्वायर इज अ रियल नंबर, ये हमने फिर प्रूव करना है। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना, z माइनस जेड बार है ना जी, तो z की वैल्यू ये है, z बार की वैल्यू आपके पास ये है। तो आपने दोनों को यहाँ पे रखना है, फिर लेना है होल का स्क्वायर। तो पहले दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। अब देखें x से क्या हो रहा है, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 2 अयोटा y ये आपके पास बन जाएगा 1 प्लस अयोटा y, 1 प्लस अयोटा। अब जरा गौर करें, ये और ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 अयोटा y होल का क्या बन गया, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर y का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, अयोटा स्क्वायर क्या है जी -1। तो देखिए -4y स्क्वायर ये भी आपके पास क्या है, एक रियल नंबर है। तो ये प्रूव हुआ कि z माइनस जेड बार होल स्क्वायर आंसर आपके पास क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। ठीक, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये लिखा हुआ है कि आप इसको सिंप्लीफाई करो और ये दिया हुआ है होल की पावर क्या है 3। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि हमारे पास a प्लस बी होल का क्यूब जो है वो इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखें, अगर आपके सामने ये लिखा हुआ ना a प्लस बी होल का क्यूब, तो आप इसे कैसे जो है ना वो ओपन करेंगे, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ये आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको देख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर। अब जरा स्टूडेंट ध्यान से सुने इस बात को, देखें अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम लिया तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, ज़रा गौर कीजिएगा, -1 ये आप इसे a समझ लें, और ये स्क्वायर रूट 3 अयोटा ये b है आपके पास। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b। ठीक है, 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ये देखें b मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह कम है, आप इसको जो है ना वो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। इसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, 2 की पावर 3 है, तो मतलब ये भी क्या बन गया आपके पास 8 बन गया। ठीक है, अब इसके बाद देखें -1 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि पावर ऑड नंबर है। तो देखें इसके साथ साथ आपने एक और चीज़ भी याद रखनी है, स्क्वायर रूट 3। देखें 3 क्यूब जो है ना, ये इस तरह से लिख सकते हैं आप इसे, ये आपके पास आ जाएगा अयोटा क्यूब, और आगे अयोटा ये देखिए -1 का स्क्वायर है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो 3 स्क्वायर रूट, अब आपके सामने लिखा हुआ है 3 स्क्वायर रूट प्लस अयोटा के साथ। ठीक है, और फिर इसके बाद देखें, अब इसे मल्टीप्लाई करें, देखिए ये आपके सामने आ रहा है 3 माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ ना, अब स्क्वायर है b का, तो b में आ रहा है स्क्वायर रूट 3 ओवर अयोटा, तो b में आ रहा है स्क्वायर रूट 3 अयोटा। अब देखें स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अयोटा का स्क्वायर। ये आपके पास है जी होल की पावर आपके पास है जी 8। स्टूडेंट्स देखें, अगर आप ये समझ रहे हैं कि स्क्वायर रूट 3 जो है होल की पावर 3, ये ऐसे कैसे बन सकता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो 3 की पावर स्क्वायर रूट में है ना, जिसे हम 1/2 कहते हैं, अगर मैं इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा 3/2, 3 की पावर 3/2। अगर मैं इसे सेपरेट कर दूँ, ठीक है, जैसे आपके पास है 3 की पावर 1.3 का स्क्वायर रूट मतलब 1/2, जब इसे ऐड करोगे तो यही चीज़ बनेगी। तो बस इसी को ही हमने ज़रा तरतीब से लिख दिया, 1/2 को स्क्वायर रूट में लिख दिया, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब आप ज़रा ध्यान से देखें, आपके पास आ रहा है जी -1। अब ये देखें, ये आपके पास +3 तो आया ही आया ना, तो ये देखें, अब अयोटा आप इसे क्या लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा लिख सकते हैं ना, हालांकि ये स्टेप करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हम कर देते हैं जी। अब अयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो गया जी, ये आपके पास आ गया, ये हो जाएगा जी 6, सॉरी ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में तो 8 एज इट इज आ गया। अब जरा और करें, -1, अब अयोटा स्क्वायर होता है माइनस के इक्वल, ठीक है, तो माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा जी 3 स्क्वायर रूट इंटू अयोटा। अब प्लस आगे ऐसी ही वैल्यू है लेकिन उसका साइन चेंज है, प्लस 9/8, ये इससे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, -1 प्लस 9/8, 8/8 आपके पास आंसर क्या आ रहा है जी 1, तो यही इसका बेस्ट आंसर है, आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। और स्टूडेंट ये जो कुछ डेफिनेशन है ना चैप्टर नंबर 1 में से, आप इनको भी ज़रा एक दफ़ा देख लीजिएगा। रिकरिंग डेसिमल क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है,
डिमोवियर्स थ्योरम जो है पेज नंबर 25 पे दिया हुआ है, वो भी आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी जो है ना, वो आपने एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करना है। ये है आपके पास चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट लेक्चर, ठीक है? इसे आप अच्छे तरीके से देखिए और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आएँगे। तो बाकी चैप्टर नंबर 2 जो है ना, उसमें से 2 पॉइंट जो है वो आपके पास बेसिक है 4, 2.4, 2.5, ये 2 एक्सरसाइज़ेज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है? तो वो भी कोशिश करते हैं कि आज ही लेक्चर आपको मिल जाए। ओके जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह